तो एक होता नहीं, एक जो नॉर्मल फीलिंग होती है, जैसे आप काम से जब घर पे आओ, अगर आपके पेरेंट्स हो या एक फैमिली के साथ रह रहे होते हो, तो आपको फिर भी एक आउटलेट मिलता है और एक ब्रेक मिलता है। बहुत ही अनफॉर्चुनेट सी सिचुएशन थी। आई विश कि ये सब हुआ ही नहीं होता, आई मीन as mature adults, I just feel like it's just something that was avoidable, and I wish that जब उनके कुछ फैंस शायद कुछ कहते हैं या मेरे फैंस भी अगर उनके लिए कुछ कहते हैं, I just feel it is very juvenile, क्योंकि I get it कि जब कोई शो चल रहा होता है और हेलो एवरीवन, दिस इज़ आयना एंड वेलकम टू इंस्टेंट बॉलीवुड। मेरे साथ है द स्ट्रॉन्ग, एक्सट्रीमली टैलेंटेड एंड गॉर्जियस निमृत कौल आहलूवालिया। सो नाइस टू हैव यू। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। एंड ये पहली बार है जब हम बात कर रहे हैं, तो वेरी एक्साइटेड। एंड ये नवरात्रि स्पेशल जो हम शूट कर रहे हैं, आई थिंक यहाँ पे वी वांट टू टॉक अबाउट निमृत एज अ पर्सन। हम जानना चाहते हैं कि खतरों और बिग बॉस के अलावा लोग आप को कितना चाहते हैं और कितना प्यार करते हैं। सो सबसे पहले तो मुझे आपसे ये सवाल पूछना था दैट निमृत, जब आपने स्टार्ट किया है ये इस इंडस्ट्री में, यू टुक अप सम रोल्स दैट वर एक्सट्रीमली अनकन्वेंशनल, प्लेड अ प्रेग्नेंट वुमेन ऑन अ पोस्टर ऑफ अ सीरियल जो लोग इतनी आसानी से नहीं मानते। ये कहीं ना कहीं एक स्ट्रैटेजी थी दैट कोई नहीं कर रहा है इसलिए मैं कर रही हूँ, या फिर एक पॉइंट होता है कि यार काम मिल रहा है कर लेते हैं, ना नहीं कहते। आपके पीछे आप थॉट प्रोसेस क्या था? तो मेरे एक्चुअली करियर की शुरुआत हुई थी फेमिना मिस इंडिया के साथ, विच वॉज 2018, एंड उस वक्त तक आई हैड ऑलरेडी फिनिश्ड लॉ, और मेरे पास 2 जॉब्स थी जो मैं पोटेंशियली आई कुड हैव जस्ट गॉन फॉर। सो फॉर मी, मुझे शायद हमेशा से पता था कि मुझे एक्टिंग करनी है, बट आई थिंक मेरे अंदर कभी वो जिगरा नहीं था कि मैं खुल के बोल पाऊँ, एटलीस्ट टू माई पेरेंट्स। आई थिंक वो कॉन्फिडेंस कभी कभार होता नहीं कि जब आप एक ऐसी फैमिली से आते हो जहाँ किसी ने भी एक्टिंग एज अ करियर पाथ नहीं चुना होता है, राइट? बिल्कुल। तो हमारे लिए अक्सर हमें ऐसा लगता है ना कि मे बी इट इज़ जस्ट अ हॉबी, इट कैन ओनली बी अ हॉबी और समथिंग दैट यू एंजॉय डूइंग। तो जब मैं बॉम्बे आई थी, माई फादर ओनली गिव मी 6 months टू बिकम एन एक्टर, विच डैड इज इलॉजिकल नाउ दैट आई लुक बैक। 6 महीने में कुछ नहीं होने वाला है। 6 महीने में तुम्हें पता चल जाए कि कहाँ ऑडिशन होती है, वही बहुत बड़ी बात होती है। सो आई वॉज वेरी क्लियर कि यार मेरे पास वक्त नहीं है एंड मुझे क्रैक करना ही है, वरना मुझे वापस ये लोग बुला लेंगे दिल्ली और फिर मैं लॉ ही होगा एंड दैट्स इट। तो एक मेरे पास सबकॉन्शियस प्रेशर वो था, सो यू नेम एन ऑडिशन, आई यूज्ड टू गो फॉर इट। देन एट दैट टाइम जो वेब है, वो जो स्पेस है, वो रिलेटिवली इट वाज न्यू, 2018 29 के आसपास, 2019 के आसपास, लाइक इट वाज स्टिल कमिंग अप, इट वाजंट एज रेलिवेंट एज इट इज़ टुडे। तो मुझे होता था कि अच्छा फिल्मों की ऑडिशन देती हूँ, वेब शोज़ की ऑडिशन देती हूँ, क्योंकि जब आप एक्टर बनने आते हो तो आप ये नहीं सोचते कि वो मुझे टेलीविजन पे आना है, आपको पहले होता है फिल्मों में आना है, राइट? बिल्कुल, लाइक एवरी अदर एम्बिशियस चाइल्ड। तो मैं उस सब की ऑडिशंस दे रही थी, लेकिन मैंने कभी भी ना डिफ्रेंशिएट नहीं करा इन टर्म्स ऑफ मीडियम्स, इवन फॉर द ऑडिशंस। मुझे लगता था कि एड हो, कुछ भी हो, आई शुड गो, काम मिले। या तो जब मैं छोटी सा नानी के ऑडिशन के लिए भी गई थी, आई नेवर वेंट विद द इंटेंशन ऑफ वांटिंग टू डू द प्रोजेक्ट। मुझे बस था कि घर पे बैठने से बेटर है, लेट मी जस्ट गो एन ऑडिशन फॉर एवरीथिंग। फिर उनको ऑडिशन पसंद आया, पता नहीं कैसे। मैंने बहुत ही ऐसे तुक्के वाला नहीं होता कि बस कर दिया। अच्छा, तो शायद वही पसंद आया होगा, परहैप्स, एंड देन जब उन्होंने बुलाया एंड दे वर लाइक कि देन दे गिव मी द नरेशन, ओके, और मुझे लगा कि वाओ, मतलब दिस गर्ल इज सो स्ट्रॉन्ग, और काफ़ी खूबसूरत शुरुआत हुई। बट टेकिंग यू बैक टू योर पैजेंट्री डेज, ये हम सालों से देखते आ रहे हैं कि अगर किसी लड़की को जाना है इस इंडस्ट्री में, तो पैजेंट्री एक एक्सेस है, एक रास्ता है जहाँ पे आप ये कर सकते हो। पर आज के ज़माने में, बिकॉज यू सेड कि आप 2018 के पैजेंट्री में थे, कितना मायने रखता है पैजेंट्री में जाना? कितना हेल्प किया है उस जोन ने आपके करियर के लिए? आई थिंक फॉर मी वो एक जो स्पेस था या एक्सपीरियंस था,
उसने मुझे बहुत हद तक ग्रूम किया, यू नो, इन टर्म्स ऑफ, यू नो हाउ आप जब स्विमिंग शुरू करते हो तो आप शैलो वाटर्स में होते हो जस्ट लाइक टू गेट अ फील ऑफ इट. आई थिंक इट वाज समथिंग लाइक दैट फॉर मी. हाउएवर मुझे लगता है कि कोविड के बाद जब से सोशल मीडिया इतना ज़्यादा एक्सप्लोड हुआ है, आई थिंक लोगों के पास यू नो देयर आर मल्टीपल वेज थ्रू व्हिच नाउ यू कैन एंटर द, you know, if you are an influencer perhaps, or social media pe you're putting yourself out there. I don't know, like there are more opportunities in that sense. Like you said, COVID se pehle it feels like a different world only altogether. तो मेरे लिए भी, फॉर समवन जिसको एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की कोई आइडिया ही नहीं था कि यू नो हाउ डू यू एंटर एक्सेट्रा, फॉर मी आई जस्ट फेल लाइक मे बी पैजेंट वाज द, गोइंग थ्रू अ पैजेंट वाज द ईजिएस्ट स्लैश आई वुड से not more than, I won't even say convenient, but a safest way. आपने काफ़ी इंटरव्यूज़ में कहा है कि एक दौरान था आपके लाइफ में जब आपकी मेंटल हेल्थ बहुत अफेक्ट हुई थी. क्यों? What happened during that time? So I think this was somewhere in 2021. Actually शुरू हुआ था 2020 के end में. Of course COVID was there and you know, I think it was a difficult time for everyone, but for me, because I was doing a television show and हमारे कभी कभार 7, you know, we were like airing 7 days a week. I think it got so intense to a point कि hustle culture is great, you know, we are all a part of it, but it can really affect you when it's not balanced. And I think मेरी लाइफ में शायद वो एक जो पर्सनल लाइफ बैलेंस होना ज़रूरी था वो चला गया था. सिर्फ काम काम काम. Yeah, like I remember that for days straight, and I was in Bombay alone and my parents are not in Bombay. तो एक होता नहीं, एक जो नॉर्मल फीलिंग होती है जैसे आप काम से जब घर पे आओ, अगर आपके पेरेंट्स हो या यू नो एक फैमिली के साथ रह रहे होते हो तो आपको फिर भी एक आउटलेट मिलता है और एक ब्रेक मिलता है. सो आई डिडंट हैव दैट एंड आई डिडंट इवन रियलाइज कि एग्जैक्टली how it even started. I think कुछ महीने बीत गए थे and I was going through a lot of hormonal imbalances, you know, acne issues, heavy chumps for instance, and I started to wonder कि यार ये क्यों हो रहा है, क्योंकि I could feel कि this isn't normal. And that's when I went to my gynac and she did all of my tests और उन्होंने ही मुझसे कहा कि I think Nimrat, what you need to do is go see a psychiatrist because you don't seem to be your normal self. And that's when I got diagnosed with burnout, anxiety and depression. So फिर मैंने चलते शो में I was kind enough that the channel and the producers supported me in that sense कि मैंने 40 दिन का break लिया. I really needed to be on antidepressants and pause and just breathe and figure. And then those medications of course continued for a year along with therapy. But the primary cause was कि I think I just forgot who I was in that entire process. Yeah, pretty much. But do you feel that अब आपकी लाइफ में आपने वो बैलेंस कहीं ना कहीं स्ट्राइक कर लिया है या अभी भी it's difficult for you to you know find that? No, I feel like कहीं ना कहीं I've learned it the hard way and I've also realized कि it is okay कि आपको सबसे ज़्यादा खुशी अपने काम से मिले, but इतना नहीं होना चाहिए कि आप खुद को प्यार करना भूल जाओ. I think I learned it the hard way and now I feel like there's a kind of a revolution within yourself, you know, where you realize that no, you gotta love yourself, you know that. Yeah, for sure. और आपने एक शो साइन किया था, रियलिटी शो, वो भी बिग बॉस, जिसमें मेंटल स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा आपको ज़रूरत होती है. और जब आपको पता है कि आपका ट्रिगर अभी मेंटल हेल्थ ही है, what made you say yes to Big Boss at that point in your life? Honestly, I still don't know. I still don't know in the sense कि up until even me entering the show, I was like, I don't think I'm ready for this. You know, मैंने एक चीज़ रियलाइज़ करी है कि चाहे जैसा भी वो एक्सपीरियंस क्यों ना रहा हो, when I look back I realize कि शायद वो मेरे लिए उस वक्त बहुत ज़रूरी था. I'm a firm believer of destiny. कई बार जो चीज़ आप नहीं भी करना चाहते हो ना, भगवान आपसे करवा देता है. If it is meant for it, I don't know how much you believe in it, but I really do. क्योंकि मुझे अभी तक like it's such a mystery to me
कि ठीक है, channel was like कि आ जाओ, and like people around me were like you should, and obviously then there were people around me like maybe you should not, and मैं वो हाना में वो कब हो गया पता ही नहीं चला। मतलब I was like, एक चीज़ मैंने जो लाइफ में सीखी है वो ये है कि अपॉर्चुनिटीज डोंट नॉक योर डोर ट्वाइस। अगर कोई किसी वक्त पे आपको किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे कुछ चीज़ ऑफर हो रही है तो, एंड फॉर समवन लाइक मी हु इज़ द फर्स्ट जनरेशन, मुझे ऐसा लगता है कि यू रियली नीड टू लाइक वे इट nicely. Yes, I had realized कि यार I can't spend my entire life being dependent on medicines. 100%. Right? और इतने young age में किसी को नहीं करना है। Yeah, and also when you know the side effects of it, yeah. like the physical change that went in my body, like I had gained so much weight in 6 months. मैं workout करूँ, मैं सही खाना करूँ, कोई change नहीं, आपकी body इतना water weight hold करती है, but more than that, to not be able to sleep without your medicines, that kind of addiction is not healthy. और मुझे पता है कि वो एक ऐसी चीज़ है कि उस वक्त of course I needed that help and it's important to seek that kind of help, but I also knew कि I need to get out of it. तो बस I don't know, like which is why when I look back at my Big Boss journey I feel like कि शायद लोगों को लगा होगा कि I'm not mentally in the best state, which was correct, नहीं थी मैं, but the fact कि मैंने वो 4.5 months without medicines और ऐसे environment में survive कर लिया, I can't even tell you how much of a personal growth it brought about from within. मतलब I realized कि oh my god, if I can do this, I'm invincible, like bring it on, like और क्या challenges, मतलब मैं बहुत strong हूँ, वो मुझे पता चल गया। हाँ, क्योंकि उस हेड स्पेस में, उस घर में उतने लंबे समय तक सर्वाइव करना, इट रियली मेड मी रियलाइज अ लॉट अबाउट माई ओन सेल्फ, एंड आई थिंक वो शायद आज मैं जब देखती हूँ ना तो लाइक लुक बैक एंड आई रियलाइज कि इट वाज इम्पोर्टेंट फॉर माई करियर, बट मोर देन दैट इट वाज इम्पोर्टेंट फॉर माई पर्सनल ग्रोथ। इज दैट व्हाट गिव यू द स्ट्रेंथ कि खतरों भी कर लेते हैं? So Khatro was actually offered to me last year as well, but I also felt that यार मुझे ना लोगों का ओवरडोज पसंद नहीं है, लाइक व्हेन आई आल्सो कंज्यूम as just someone who is a viewer, I like to feel like okay, I want to see someone, but if I'm getting too much of it then I lose interest, and I just felt कि after doing a show like Big Boss 4.5 महीने लोग लिटरली तुम्हें हर वे से देख रहे हैं in terms of like you're so accessible to them, it's always good to bring a certain freshness to the table. B, I feel like we're constantly growing and that's only going to happen through experiences. Right. तो मतलब आपसे मैं 2 साल पहले की भी इंटरव्यू देखूँ तो मुझे लगता है कि ओह आई हैव चेंज्ड, यू नो, और मुझे बस लगा कि अगर मेरे अंदर कुछ चेंज नहीं होगा इन टर्म्स ऑफ यू नो व्हाट आई ब्रिंग टू द टेबल, तो वो करने का मतलब नहीं है। तो इस साल जब उन्होंने पूछा आई वाज लाइक या आई थिंक आई एम रेडी टू you know go down this route and experience this journey. हमने देखा था कि खतरोस चालू होते ही क्या हो गया था, वो पूरा आसिम रियाज का एपिसोड जो हुआ था, आप थे एंड यू वर जस्ट, आई कुड सी यू सिटिंग देयर स्टैंडिंग थिंकिंग कि क्या हो रहा है। उस दौरान कंटेस्टेंट्स में क्या बात चल रही थी, आपका रिएक्शन क्या था? वी फेल्ट कि कहीं ना कहीं एक प्रैंक तो नहीं है, या एक क्या हो रहा है पता ही नहीं चल रहा है, व्हाट वाज गोइंग ऑन इन योर हेड? Honestly I just felt like बहुत ही अनफॉर्चुनेट सी सिचुएशन थी। आई विश कि ये सब हुआ ही नहीं होता, यू नो। आई मीन एज मैच्योर एडल्ट्स आई जस्ट फील लाइक it's just something that was avoidable and I wish that didn't happen in the first place. Like my thought was literally pretty much like कि हो रहा है क्या, मतलब ये क्यों हो रहा है, ये समझ नहीं आ रहा मुझे। Like sometimes you're just like this feels so out of context. That's how I felt. आपने आसिम से बात की ऑफ कैमरा बिफोर या आफ्टर दैट? Honestly before before that entire incident yes, but after whatever happened I didn't even get a chance to speak to him. बट बिफोर आपकी क्या बात हुई थी, तब आपको सब नॉर्मल लगा था? आई थिंक एवरीबडी इज एंटाइटल्ड टू देयर ओन ओपिनियंस, और उनकी थिंकिंग में और मेरी थिंकिंग में डेफिनेटली डिफरेंस था, बट आई थिंक दैट्स ओके। अदरवाइज इट वाज वेरी नॉर्मल, लाइक नथिंग टू बिजार। यू नो, कमिंग टू बिग बॉस, सब आपको पूछते आ रहे हैं कि आपका रिलेशनशिप, हम जानते हैं कि मंडली गैंग के साथ इतना अच्छा है, बट कहीं ना कहीं आज भी लोगों को वो क्यूरियोसिटी कि आपके और प्रियंका की फ्रेंडशिप कैसी है। बट आपको लगता है कि उस दौरान व्हेन यू आर गोइंग थ्रू सो मच और आप जस्ट बिग बॉस के घर से बाहर आ रहे हो, आपकी फ़ैन बेस है, उनकी फ़ैन बेस है, फैंस लड़ रहे हैं, उनके फैंस आपको कुछ बोलते हैं, आपके फैंस उनको कुछ बोलते हैं, ये चीज़ों में अफेक्ट
एक्सेप्ट होना और अपने आप को नॉर्मल रखना कितना मुश्किल था? आई थिंक सबसे पहले तो मुझे आज भी बहुत वियर्ड लगता है व्हेन आई सी लाइक यू मेंशन द फैन पेजेस, जब उनके कुछ फैंस शायद कुछ कहते हैं या मेरे फैंस भी अगर उनके लिए कुछ कहते हैं, आई जस्ट फील इट इज़ वेरी जुवेनाइल। क्योंकि आई गेट इट कि जब कोई शो चल रहा होता है और सबके अपने फेवरेट्स होते हैं एंड यू आर ट्राइंग टू रूट एंड एवरीथिंग राइट, वो मुझे बिल्कुल समझ में आता है। बट अब इतना समय बीत चुका है उसके बाद भी, जब नॉट सो फ्रीक्वेंटली इट हैपेंस बट इफ इट डज, आई जस्ट फाइंड इट वेरी जुवेनाइल पर से कि क्यों हो रहा है कि यार मतलब जीवन में सब अपनी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं हम, यू नो, एंड आई नो कि वहाँ पे लोगों के सेंटिमेंट्स अटैच्ड हैं, बट आई जस्ट फील कि यार I think it's like high time कि people should forgive and forget. Like I always wish for her best. Of course we were not friends before, तो हम अभी भी दोस्त नहीं हैं. अगर वो मुझे कभी कहीं दिखेंगी तो मैं उनको बहुत अच्छे से ग्रीट करूँगी. But like there are no hard feelings because I think we're all mature adults to understand कि यार जो उस project की duration में जो चीज़ें होती हैं that's just a byproduct of the show. It's not like something that you carry on for life. Long time. Yeah. और जैसे आपकी मंडली गैंग बनी थी, खतरों में आप किसको अपना दोस्त, सच्चा दोस्त अगर मानोगे तो वो कौन? यार I'm very lucky in that sense. Like I said कि I think during my teenage years मुझे female friendships बहुत मतलब they in real life also like they ground me a lot. So I was very lucky to have a very good equation with Krishna, with Shimona, with Aditi, Niyati, and amongst the guys it was so nice to connect with Charlene, which शायद मैंने भी नहीं सोचा था, but you know it feels like हमारी friendship का वो एक life has come full circle वाला है कि you know from foes to you know friends. Yeah, like it's been such a full circle. So there is Charlene, Karanveer is such a funny guy, Kashmir is such a sorted individual to like, so all of these people I think it's been great. But I think मेरे लिए मेरी girlfriends के साथ जो मेरा एक bond that I've developed, that is something that I feel very happy about. No, that's lovely to know. आपको ना कहा है या कहा कि ये मत करो, ये तो करना ही नहीं चाहिए, this is your career suicide, there are so many terms like that, but you've still done it. And for which shows? Everything that I've done from, see, imagine like when I started from Miss India, the first thing that you do is that you wait कि वो मुझे फिल्म ही करनी है या मुझे वेब ही करना है. मैं अपने रेट्रोस्पेक्ट में देखती हूँ अपने करियर की जर्नी को. मुझे याद है 2019 में जुलाई में हमारा टेलीकास्ट हुआ था एंड बाय द एंड ऑफ 2019 कोविड हैड हिट. तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैंने टेलीविजन को अगर लुक डाउन अपॉन किया होता और वो अपॉर्चुनिटी नहीं ग्रैब करी होती तो शायद पहले मैं एक्टर ही नहीं बनती. यू नो, एक तो मेरी फैमिली का वो जो प्रेशर था कि वो 6 महीने ही है, अगर वो प्रेशर भी नहीं रहा होता और अगर उस दौरान मैंने कुछ नहीं प्रोजेक्ट साइन किया होता और मार्केट 2020 के बाद तो मतलब अगर मैं घर ही चली जाती तो उसके बाद शायद मुझे नहीं लगता कि आई वुड हैव कम बैक एंड स्टार्टेड इन अदर you know, exactly, right? Yeah. So that was a challenge, like that was something which was unconventional. Then a script like Choti, इतने लोगों ने बोला कि मत करो. फिर चाहे रियलिटी शो कि अरे लोग तो अपने करियर के रिवाइवल के लिए आते हैं, तुम्हारा तो करियर शुरू हुआ है, why are you doing this? वो भी confusion में हुआ या जो भी हो गया. Then whether it is खतरों or whether like you said maybe some people may not say it to my face, they may have that thought for my choices, but I just feel कि यार success का कोई खास करके हमारी इंडस्ट्री में there is no like right way. I think just doing good work with honesty is the only right way. Absolutely. And listening to your gut, that is the right way. Listening to your gut is the right way. Absolutely, and we can see that example. But before we let you go, एक छोटा सा rapid fire खेलेंगे जहाँ पे मैं आपको कुछ actresses के नाम दूंगी and you have to tell me the first thing जो आपके जहन में आते हैं उनके लिए. Any hashtag. Alia Bhatt. My forever fave. Kriti Sanon. I like how like so self-made. I love that. With Kriti Sanon. Yeah, hashtag self-made. Priyanka Chopra. I like how, okay, I don't know how to give her just one word, but the thing that I like the most about her is that she has never let people define her. You know,
with the way she's led her life. Yeah. So I think I would have to call her hashtag invincible. Yeah. Invincible, nice. Disha Patni. Hashtag hot. Deepika Padukone. Hashtag mother. Mother. Okay. Mother is mothering always. Mothering. Yeah. Katrina Kaif. Hashtag I feel like she's a very beautiful soul. So hashtag, I don't know, what would be a nice word to give her? मेरे दिमाग में तो entrepreneur आ रहा है अभी. हाँ वो, but exactly like the way she's leading her brand Boss also. lady. Boss lady, yes. Like, and she's a nice human being. Yeah. And you can see that. Like I've never met her, but I'd love to meet her. और मुझे लगता है कि जो लोग honest होते हैं ना, उनकी हर endeavor में वो honesty दिखती है. I mean the way she's leading her brand. Yeah. I just love how honest and like enduring she is. Yeah. Absolutely. Yeah, I think I've covered pretty much all of them. One more name was there. एक second. Yeah, done. Okay. I was like, सारे actresses हो गए. But thank you so much, Rimrit. It was lovely chatting with you. And most importantly, आपकी journey सुनना was very very interesting. And we hope कि यहाँ से आपकी शुरुआत और भी ज़्यादा मज़ेदार और लाजवाब हो. So thank you so much for chatting with us, and we'll see you super soon. Thank you so much for your time. It was such a pleasure. Hey guys, like, share, and subscribe on Instant Bollywood. And here's wishing you all a very happy Navratri.